हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 7.1। 7.1 करने से पहले हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा जानना होगा, तभी हम क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम बुक के ही एग्जाम्पल को लेकर हम इसका इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो देखिए, बुक में जो ये दिया हुआ है फिगर, ये प्रोबेबिलिटी स्केल है। प्रोबेबिलिटी स्केल में जो 7.1 फिगर दिया है, इसके अंदर जो दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पिकिंग अ पर्पल कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑन द प्रोबेबिलिटी स्केल। प्रोबेबिलिटी स्केल से आपको ये जो पर्पल कार्ड है, ये आपको इवेंट देखने हैं। तो सबसे पहला इवेंट जो है, सबसे पहले में जो इम्पॉसिबल के अंदर दिया हुआ है, तो जो ग्रीन है, ये 6 कार्ड दिए हुए हैं ग्रीन कलर के, ये 6 ग्रीन है। अब इसके अंदर अगर हम पर्पल कार्ड निकालना चाहें तो निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते, क्योंकि इसमें जब पर्पल कार्ड है ही नहीं तो फिर हम पर्पल कार्ड कैसे पिक कर सकते हैं उसमें से। तो पहला आपको ये बात समझ आ गया होगा कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा। इसके अंदर इम्पॉसिबल होगा, जो हम फाइंड कर रहे हैं वो उसके अंदर अवेलेबल है ही नहीं। तो ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। अब आ जाता है सेकंड वाला। सेकंड वाले में उन्होंने दिखाया है लेस लाइकली। लेस लाइकली का मतलब है तो सही लेकिन बहुत कम मात्रा में है। तो देखिए, 6 कार्ड है, 6 कार्ड में से सिर्फ एक पर्पल है, बाकी के 5 ग्रीन है। तो ये जब बाकी के 5 ग्रीन है तो 6 में से सिर्फ एक है, तो 6 में से एक तो बहुत कम है। तो 6 में से एक कम होने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर देखिए, जैसे हमारे मार्क्स होते हैं, आप इसको देखिए, जैसे ये 6 है, ये पिज्जा है, हमारा पिज्जा है। पिज्जा में से अगर हम 6 पार्ट कर देते हैं, 6 हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से हम 6 पार्ट कर दिए। तो 6 में से सिर्फ अगर एक ही स्लाइस हमें कोई दे रहा है तो उसने हमें बहुत कम दिया है। तो क्या हुआ, 6 पीस में से सिर्फ एक पीस मिला है। इट मीन्स है ये बहुत ही कम है, लॉस। ये क्या हो गया, लेस लाइकली है। इसको हम क्या कहेंगे, जब बहुत सारे पार्ट्स में से एक, यानी कि अगर 6 में से आपका 1 मार्क्स आता है टेस्ट में, तो वो नंबर अच्छे नहीं कहलाते हैं कि 6 में से सिर्फ 1 नंबर आया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे लेस लाइकली। तो जैसा ये सेकंड में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अब आ जाता है इवन चांस। इवन चांस मीन्स क्या होता है, इक्वल इक्वल। इक्वल इक्वल का मतलब है जैसे 6 में, अब देखिए 6 के अंदर उन्होंने दिया हुआ है 6 कार्ड में से 3 पर्पल है और 3 ही ग्रीन है। तो इसका मतलब इक्वल इक्वल है। इसमें से 6 में से 3, इट मीन्स है 6 में से 3 का मतलब क्या हो गया, इक्वल इक्वल। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इवन चांस। इवन चांस और इक्वली लाइकली भी बोल सकते हैं हम इसे। अब थर्ड वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। थर्ड वाले में हम देख रहे हैं मोर लाइकली है। मोर लाइकली है, हमें पर्पल कार्ड पिक करना है और 5 पर्पल है उसके अंदर और 1 ग्रीन है। 5 पर्पल और 1 ग्रीन का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा मात्रा में है। मीन्स आप ये सोचिए, जो भी पिज्जा का एग्जाम्पल दिया था, ये वाली स्लाइस हमें मिले, कौन सी मिले, ये वाली। तो 6 में से 5 पीस अगर हमें मिलते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि भाई मोर लाइकली, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में मिलना। मोर लाइकली का मतलब है जो हमने इवेंट किया है वो मोर लाइकली है, यानी कि पर्पल कार्ड अगर हम पिक करेंगे तो उसमें से 5 कार्ड पर्पल हमें मिल जाएंगे। 6 के पैक में से हमें 5 पर्पल मिलेंगे। तो ऐसे इवेंट के रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे, मोर लाइकली। अब आ जाता है सर्टेन। सर्टेन का मतलब है कि सारे ही पर्पल हैं। अगर कोई ऐसा इवेंट जिसके अंदर सारा ही पर्पल होगा, पूरा 100% वही का वही होगा, तो इट मीन्स क्या हो गया, पूरा का पूरा। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, सर्टेन। अब आपको थोड़ा थोड़ा प्रोबेबिलिटी का ये स्केल समझ आ गया होगा। अभी हम बुक के दूसरे एग्जाम्पल से अभी और समझेंगे, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरे से समझते हैं। अब इसके अंदर दिया हुआ है इन्होंने इवेंट और व्हाट इट मीन्स। अब इवन और व्हाट इट मीन्स क्या हुआ है, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले उन्होंने बोला है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 डाई। मीन्स है कि एक डाई के अंदर, डाई में तो सिर्फ 6 तक ही होते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम डाई को देखें तो क्या डाई के अंदर 6 से बड़ा नंबर आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो ऐसे इवेंट को उन्होंने क्या बोला है, इम्पॉसिबल इवेंट। डाई ओनली हैव नंबर फ्रॉम 1 to 6, तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल है। अब आ जाता है इवेंट, ये सेकंड वाले में जो उन्होंने बोला है, सेकंड में उन्होंने बोला रोलिंग आ
3 ऑन अ स्टैंडर्ड डाई। अब अगर हम रोल करते हैं, मतलब डाई को अगर हम ऐसे उछाल कर फेंकते हैं, तो उसमें 3 आने के स्टैंडर्ड डाई में कितने चांस हैं भाई? है तो सही, लेकिन 3 तो उसके अंदर एक ही बार है ना, और डाई के ऊपर है 1 2 3 4 5 6, मीन्स है कि 6 में से एक बार चांस है उसका, एक बार चांस है, यानी कि 3 आने के चांस कितने हैं? 6 में से सिर्फ एक बार। तो इसको भी हम लेस लाइकली ही बोलेंगे, क्योंकि 3 6 में से सिर्फ एक ही बार है लिखा हुआ है डाई के ऊपर। तो ऐसे इवेंट में हम क्या बोलेंगे? इसको लेस लाइकली बोलेंगे। अब इवन का मतलब है गेटिंग हेड। अब तीसरे में इन्होंने तीसरी वाली लाइन में क्या बोला है? फ्लिपिंग आ कॉइन एंड गेटिंग हेड्स, यानी कि अगर हम कॉइन को उछालते हैं और वो जब जमीन पर आकर गिरता है तो हेड आने के कितने चांस है भाई? एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है, तो क्या होगा? इक्वल इक्वल चांस है। तो जहां पर इक्वल इक्वल चांस होते हैं तो वहां पर हम उसको क्या बोलते हैं? इवन चांस, उसे हम बोलेंगे इवन चांस। अब जो चौथा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, ड्रॉइंग एनी नंबर फ्रॉम 2 to 10 अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि 52 कार्ड के जो पूरा का पूरा पैक है उसमें से 36 कार्ड ऑफ द डेक 52 नंबर ऑफ द 2 to 10, यानी कि 52 कार्डों में से, यानी कि 52 कार्ड्स में से 52 कार्ड्स में से 36 कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें आपका 2 से लेकर 10 तक लिखा होता है। जब 2 से लेकर 10 तक लिखा होता है उस पर, तो 52 के तो बहुत ज्यादा नियरेस्ट है वो, मीन्स है कि 52 में बहुत ज्यादा कार्ड ऐसे हैं, जो कि 36 कार्ड ऐसे हैं जिसके अंदर 2 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है। तो इसमें जो आ जाता है आपका 2 से 10 मीन्स क्या हो गया? लाइकली। मोर लाइकली किस तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है? जिसमें हमारी मात्रा जो हमारा फेवरेबल है, मीन्स जो फेवरेबल है, जैसे मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया है, इसके अंदर जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है इसके अंदर? मीन्स हमें 2 से लेकर 10 तक जिन कार्ड्स के ऊपर लिखा हुआ है वही हमारे फेवरेबल आउटकम है। तो टोटल कितने हैं हमारे? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं भाई? 52 पत्ते हैं, तो 52 से ज्यादा तो हो नहीं जाएंगे, ठीक है। जब हमारे पास कार्ड 52 है और उसमें से हमारे फेवरेबल कौन से हैं? फेवरेबल है हमारे 36, तो 36 तो इसके बहुत ज्यादा नियरेस्ट है, मतलब 52 में से 36 के ऊपर ये लिखा हुआ है। मीन्स बच्चे कितने आप देखिए जरा, 52 में से हम ये करते हैं 12, 6 से 4 और 3, क्या बचा हमारे पास? 1। सिर्फ 16 कार्ड हमारे पास बाकी के बच रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो यही 36 हो रहे हैं। जो बच रहे हैं जो हमारे फेवरेबल नहीं है वो तो सिर्फ 16 है। तो इसके अंदर हमारे क्या है? मोर लाइकली है। ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? मोर लाइकली। ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? मोर लाइकली। तो अब इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट वाला एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया है, सर्टेन। हम सर्टेन कौन सा होगा? सर्टेन का मतलब है कि चूजिंग अ रेड स्वीट फ्रॉम द बैग ऑफ ऑल रेड स्वीट, सारी की सारी स्वीट ही रेड है। जब बैग के अंदर सारी ही लाल रंग की स्वीट हैं, तो जब हम रेड अगर हम बैग के अंदर से लाल स्वीट निकालना चाहेंगे तो हर बार रेड ही निकलेगी। तो इट मीन्स है कि सारी की सारी हमारी फेवरेबल हो गई। तो अगर समझ लो कि 50 रेड है और 50 में से 50 की 50 ही हमारी पसंद की है, तो क्या हो गया? ऐसे को हम क्या बोलते हैं? सर्टेन। तो अब आपके ये प्रोबेबिलिटी का मतलब काफी हद तक समझ आ चुका होगा। तो ये 2 एग्जाम्पल से हमने अच्छे से, जो कि बुक के अंदर दिया हुआ था प्रोबेबिलिटी स्केल, तो प्रोबेबिलिटी स्केल के बेस पर हमने ये दोनों एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बाकी अब हम इसका करते हैं 7.1 एक्सरसाइज, जिससे हम काफी और भी ज्यादा क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम 7.1 को स्टार्ट करते हैं। सेवन पॉइंट वन के अंदर जो उन्होंने बोला हुआ है, उन्होंने बोला रैंक द फॉलोइंग इवेंट एज स्केल ऑफ द 0 इम्पॉसिबल के लिए है, 1 सर्टेन के लिए है। लेबल ईच इवेंट पे आपको लेवल पर बताना है कि ये कौन सा इवेंट है, इम्पॉसिबल है, लेस लाइकली है, इक्वली लाइकली है, या इक्वली लाइकली को हम इवन चांस भी बोल सकते हैं। मोर लाइकली है, सर्टेन है। गिव द रीजन व्हाई यू ईच इवेंट इट्स रैंकिंग, और साथ में आपको रैंकिंग भी बतानी है कि आपने इसको रैंकिंग ये क्यों दी है। तो चलिए हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने बोला हुआ है द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। उन्होंने बोला है कि इसमें बताइए कि आप इसको क्या रैंक देना चाहेंगे। तो फर्स्ट का हम सॉल्यूशन जो करेंगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन है रैंक, हम पहले लिख लेते हैं। हम रैंक क्या देना चाहेंगे फर्स्ट में?
रैंक तो हम इसको देंगे 1। रैंक इसकी 1 क्यों देंगे हम, देखिए रैंक हम 1 इसको इसलिए देंगे क्योंकि ये तो पक्का ही है कि संडे के बाद मंडे ही आएगा, तो इस तो 1 ही रहेगा, तो पूरे का पूरा ही सर्टेन है ये। इसको क्या बोलेंगे, सर्टेन इवेंट है ये। तो 100% हमें पता है कि संडे के बाद मंडे ही आएगा। ठीक है, अब इसका लेबल क्या रहेगा, लेबल रहेगा इसका सर्टेन। अब रीजन, अब इसका रीजन जो है वो हम लिखेंगे, रीजन है एवरी मंडे कम्स आफ्टर संडे। भाई हम जानते ही हैं कि हर मंडे संडे के बाद ही आता है, रीजन लिख दिया। चलिए अब इसका दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरे वाले को हम रैंक देंगे, इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। जुलाई में मुंबई में, पहले तो स्नो मुंबई में गिर ही नहीं सकती है, आ ही नहीं सकती है, और वो भी जुलाई में। जुलाई में तो अच्छे अच्छे ठंडे शहर में भी स्नो के चांस बहुत कम हो जाते हैं, तो और वो भी मुंबई के अंदर, तो हम इसमें 0 रैंक देंगे। इसको रैंक देंगे हम 0, और इस पे हम लेबल जो देंगे वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। इसका जो लेबल रहेगा वो रहेगा इम्पॉसिबल। अब इसका रीजन, रीजन रहेगा क्लाइमेट ऑफ मुंबई इन जुलाई। वैसे तो जुलाई हम ना भी यूज करते, लेकिन उन्होंने जुलाई का यूज किया है तो हम लिख देंगे, ट्रॉपिकल होता है वहां पर। हो गया सेकंड। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू यूर क्लासरूम टूडे। तुम्हारी क्लास के अंदर एलिफेंट आ जाए, भाई ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम इसका रैंक क्या करेंगे, रैंक तो हम इसको 0 ही देंगे। साथ में इसका जो लेबल रहेगा वो क्या रहेगा, लेबल होगा इम्पॉसिबल। उसके बाद इसका रीजन, कोई कैट या कोई ऐसा कोई पपी, इस टाइप का अगर कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए क्लासरूम में ले आते हैं टीचर, वो तो एक बात अलग हो सकती है, लेकिन एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल इट इज इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये। अब आ जाते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में बोला यू विल ग्रीट एट लीस्ट 1 फ्रेंड एट स्कूल टुमारो। मतलब तुम स्कूल जाते हो, कम से कम एक फ्रेंड को आप ग्रीट करोगे, मतलब मिलोगे उससे। तो ये क्या है, इसके क्या रैंक देना चाहेंगे, भाई इसकी रैंक तो पक्का है, जब स्कूल जाएंगे तो एक को क्या ज्यादा को हम ग्रीट करेंगे। एक ही फ्रेंड थोड़ी मिलेगा, वहां पर बहुत से मिलेंगे, फिर भी इसके अंदर पूरे पक्के चांस है कि कम से कम एक को तो ग्रीट करेंगे ही करेंगे। तो रैंक हम देना चाहेंगे 0.9। 1% हम सोच लेते हैं कि भाई हम बिल्कुल ही इसको सर्टेन नहीं बोलेंगे, तो हम 1% बोल लेते हैं कि हो सकता है आप बिल्कुल भी ग्रीट ना करें, ऐसा हो जाए। तो ये है, ठीक है। तो हम इसको रैंक 0.9 देंगे, और इसका लेबल जो रहेगा मोर लाइकली रहेगा। इसका लेबल जो रहेगा वो क्या रहेगा, मोर लाइकली, मोर लाइकली। अब सॉरी लेबल है ये। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे इफ
you go to school, it is very likely that you will meet and greet at least one friend. तो यहाँ एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर हमने इंट्रो भी ख़त्म कर लिया है। इसका इंट्रोडक्शन से आपको आगे की एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा आपको। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।